हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स डिस्कस करने से पहले इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मीनिंग हमने देखा कि ग्राफिक्स का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, इनकी हमने प्रैक्टिस की है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देन हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस ड्रॉ की है और उसके ट्रेसेस ड्रॉ करना सीखे। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो लाइंस के बाद हम प्लेन्स की बात करें तो सबसे पहले प्लेन्स का मीनिंग क्या होता है, प्लेन्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल हमको पता था कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द लाइन, और इस द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ प्लेन। द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ प्लेन। तो लाइन को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैनर में हमने अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद एक ज्योमेट्री बनी है। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। तो एक क्लोज लूप बनाए। ये ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर शेप की भी हो सकती है, ये ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर शेप की भी हो सकती है। तो अरेंजमेंट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन प्लेन्स कहते हैं। दूसरा जो प्लेन्स का डेफिनेशन है, इसको अदर वे में अगर हम डिफाइन करें तो हम एक ज्योमेट्री लेते हैं, द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसके डायमेंशंस क्या क्या है वो हम यहां पे मार्क करते हैं। सो दिस इज द लेंथ, दिस वन इज द हाइट एंड दिस वन इज द विड्थ। तो ये 3 डायमेंशंस हमारे पास है। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास हाइट है, हमारे पास विड्थ है। तो इस ज्योमेट्री के पास लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशंस इस ज्योमेट्री के पास है। प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। व्हाई? इट हैज लेंथ and height or it has height or width। ठीक है, तो यहां पर ये जो ज्योमेट्री है दिस इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि इसके पास 3 डायमेंशन लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। इस कॉल्ड 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि इसके पास लेंथ और हाइट है, विड्थ यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर हाइट एंड विड्थ है, लेंथ यहाँ पर मिसिंग है। तो कोई भी यहाँ पर ओनली 2 डायमेंशंस है, लेंथ विड्थ हो सकता है, लेंथ हाइट हो सकता है, हाइट एंड विड्थ का कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर हो सकता है। अगर हम कोई एग्जाम्पल है हम टेक्स्ट बुक लें या कोई नोटबुक लें, उसके अंदर जो पीस ऑफ पेपर की हम बात करें तो उसमें लेंथ और हाइट ये आपको ज्यादा बड़ी मिलेगी एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ द पेजेस। तो अगर हम पेज की थिकनेस को क्या है, नेग्लेक्ट किया है। तो दिस इज द 2D ज्योमेट्री, और इस 2D ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। तो जितने भी प्लेन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन्स ज्योमेट्रीज कहलाती है। तो सारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज हमारी क्या कहलाती है, प्लेन्स कहलाती है। तो प्लेन्स का मीनिंग समझ में आ गया। तो इस प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के अंदर हमसे बात करेंगे रेगुलर शेप्स के प्लेन्स की। रेगुलर शेप्स के प्लेन्स की मींस, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये सारे शेप्स है, उनके हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन्स की डेफिनेशन समझने के बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्शंस की। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी प्लेन्स के ऊपर जो ड्रॉ की जाती है उसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो प्रोजेक्शंस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस और प्रोजेक्शन के टाइप से ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाए जाएंगे सारे प्रोजेक्शंस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हमको ये पता है कि 2 प्लेन्स की हम बात करते हैं, एक होता है वर्टिकल प्लेन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम यहाँ पर जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड मेरे लिए वर्टिकल प्लेन है, और जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और आप ऑब्जर्वर हो तो आपकी जो रे ऑफ साइट है वो इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो इमेज बनेगी बोर्ड पर वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शंस कहलाएगी। और टॉप से देखने पर जो इमेज ग्राउंड पे बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शंस कहलाएगी। तो इस वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनता है उसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं। ग्राउंड प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, टॉप व्यूज कहते हैं।
ठीक है। तो पहला प्लेन की पोजीशन हमारे पास क्या है, फॉर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, दिस इज द ओरिएंटेशन। हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे ओरिएंटेशंस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो वो प्लेन ऑब्जेक्ट कितने तरीके से ओरिएंट किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने 6 पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं कि 6 तरीके से हम इस किसी प्लेन को ओरिएंट कर सकते हैं इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहां पर ये मैंने प्लेन लिया है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री हमारे पास है, और इस रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री को किस तरीके से रखना है, परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन इस तरीके से मैंने रखी तो ये हमारे क्या है, पैरेलल है, दिस इज द पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। इसको हमने रोटेट करना स्टार्ट किया तो एक पोजीशन आएगी कि ये जो फेस है, ये जो फेस है ये इस प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये जो फेस है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो एचपी एंड वीपी के परपेंडिकुलर है। आप ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। तो हमको पता है कि सबसे पहले हमको रेफरेंस लाइन लेना है। रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं। ये प्लेन हमारा इस तरीके से हमने प्लेस किया है। प्लेन की पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। फ्रंट व्यू देखा तो हमको क्या मिला, एक लाइन व्यू देखने को मिला, दिस इज द लाइन, ये लाइन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन को यहां पर ड्रॉ किया, दिस इज द लाइन। टॉप से देखा, टॉप से देखने पर ही मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा, ये लाइन देखने को मिलेगी, एक्स वाई के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो टॉप व्यू जो है वो भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, फ्रंट व्यू जो है वो भी क्या होगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बना। अब ये आंसर तो बन गया, इस आंसर में हमको नाम लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है ए बी सी डी, 4 इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हमने नाम दिए, दिस इज द ए बी सी एंड डी। इसको मैंने रोटेट किया तो यहां पर मुझे पॉइंट ए दिख रहा था, ए, तो इसका नाम दिया हमने ए डैश। नीचे हमको पॉइंट मिला बी, ये हमारे पास पॉइंट हो गया बी डैश। बी के बिहाइंड में कौन सा पॉइंट है, सी, दिस इज द सी डैश, और यहां पर कौन सा पॉइंट है, डी डैश। टॉप से देखा तो ये पॉइंट हमारे पास ए था, ठीक है। तो दिस इज द ए, देन बी, यहां पर है बी, यहां पर है पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट डी, देन सी, ठीक है। तो फ्रंट से देखने पर हमको एक लाइन दिख रहा है, लेकिन इस लाइन के बिहाइंड भी एक दूसरा पोर्शन है। तो ए बी फ्रंट पर है, सी डी क्या है, बिहाइंड में है, ए डी टॉप पर है और बी और सी बिहाइंड में है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पोजीशन, कि ये फर्स्ट पोजीशन का आंसर बनेगा। परपेंडिकुलर है, आपको यहां पे क्या मार्क करना है कि जब प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ होता है, परपेंडिकुलर होगा, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो आपको क्या मिलेगा, लाइन व्यू देखने को मिलेगा। ये तो परपेंडिकुलर केस में हमको क्या मिला, हमको लाइन व्यूज देखने को मिलेंगे और वो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। तो हमको चेक करना है कि हमने क्वेश्चन सही बनाया नहीं बनाया। तो क्या चेक करना है कि परपेंडिकुलर है, मींस वन ऑफ द व्यू इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। अब जब आगे हम सेकंड और थर्ड केस डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में जाएगा कि लाइन जब वीपी से परपेंडिकुलर है तो उसके टॉप व्यू में क्या दिखेगा, और लाइन जब एचपी से परपेंडिकुलर है तो उसके टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड केस हम ड्रॉ करते हैं। सेकंड केस है द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो ये हमारे पास है रेफरेंस प्लेन, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी। तो ये कंडीशन हमारे पास थी। इस कंडीशन में प्लेन एचपी वीपी दोनों से पैरेलल है। अब वीपी के हमको परपेंडिकुलर रखना है लेकिन एचपी से पैरेलल रखना है, तो इसको हमने क्या रोटेट किया। ये रोटेशन किया तो दिस होल फेस इज पैरेलल टू एचपी एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी। तो ये फेस और वर्टिकल प्लेन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो फ्रंट पे देखने को क्या मिला, फ्रंट पे देखने को आपको मिला लाइन, फ्रंट पे क्या देखने को मिला आपको, एक लाइन, दिस इज द लाइन। तो ये लाइन हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, दिस इज द लाइन, ठीक है। टॉप से देखने पर क्या मिलेगा हमको, ये पूरा रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। टॉप से देखने पर ये कंप्लीट रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, कंप्लीट रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये कंप्लीट हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है।
रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इस रेक्टेंगल के अगेन हमको नॉमेनक्लेचर करना है, ए बी सी डी जो हमने 4 पॉइंट्स के नाम दिए उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो से कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग में ये मेरे लिए पॉइंट ए है, ये मेरे पॉइंट बी है, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। तो हमने सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, बी डैश, देन ए डैश, देन सी डैश, देन डी डैश। तो दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। तो लाइन इज पैरेलल टू एचपी, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो परपेंडिकुलर टू वीपी था, इसलिए फ्रंट व्यू में क्या दिखा, लाइन व्यू दिखा, और पैरेलल टू एचपी था, इसलिए आपको क्या दिखा, जो व्यू है फ्रंट व्यू वो पैरेलल टू एचपी है। तो यहां पर प्लेन पैरेलल टू एचपी था, इसलिए इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल दिखा, और परपेंडिकुलर टू वीपी था, इसलिए यहां पर ये व्यू कैसा दिखा आपको, एक लाइन व्यू दिखा। तो जब भी प्लेन किसी प्लेन्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा तो हमको लाइन व्यू मिलेगा, और वो लाइन व्यू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन डिपेंड क्या करेगा, या तो वो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो पैरेलल टू एक्स वाई और परपेंडिकुलर एक्स वाई वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस, थर्ड केस हम लेते हैं। थर्ड केस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो इसको मैं यहां पे रब करता हूं। तो प्लेन की पोजीशन, हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। तो फर्स्ट पोजीशन ही थी। अब हमको क्या करना है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो VP के पैरेलल है और HP के परपेंडिकुलर, तो इसको हमने इस तरीके से रोटेट किया। तो दिस फेस इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका ट्रू शेप मुझे कहां दिख रहा है, इसके फ्रंट व्यू में दिख रहा है। टॉप से देखने पर मुझे क्या दिखेगा, ओनली एक लाइन व्यू मिलेगा। ठीक है, ओनली क्या मिलेगा, एक लाइन व्यू मिलेगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रू शेप ड्रॉ करते हैं फ्रंट से जो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रू शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, रेक्टेंगल हमको देखने को मिला, और टॉप में क्या मिलेगा, हमको सीधे लाइन देखने को मिलेगी, ये हमको लाइन देखने को मिला। तो पैरेलल टू वीपी है, पैरेलल टू वीपी है, इसलिए इसके टॉप व्यू में मुझे एक लाइन देखने को मिली जो कि पैरेलल टू क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अगेन नॉमेनक्लेचर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ये क्या दिखेगा, ए बी एंड डी एंड सी। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड। तो आप देखो कि सेकेंड केस और थर्ड केस की जो ड्रॉइंग्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट केस लेते हैं, द प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP, प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। ये केस हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को हम यहां पर रब करते हैं। तो प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो ये पोजीशन हमारे पास है, ये पोजीशन है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP, दिस इज द परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, दिस इज द पोजीशन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। ठीक है, देन हमने इसको रोटेट किया, तो ये रोटेशन से क्या मिला हमको कि ये एंगल जो है किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनेगा। ये एंगल किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बन रहा है। ये एंगल दिख कहां रहा है, फ्रंट व्यू में दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनेगा वो कहां दिखता है, हमको वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा। इसको नोट करके रखना, क्योंकि ये यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो एंगल कहां विजिबल है, वर्टिकल प्लेन में विजिबल है। वर्टिकल प्लेन मतलब फ्रंट व्यू में विजिबल है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन दिखाई देगी, क्योंकि आपको भी एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। दिस एंगल इज थीटा। और टॉप से देखने पर क्या दिखेगा, आपको पूरा फेस देखने को मिलेगा। तो यहां से देखने पर हमको क्या मिलेगा, ये फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द ए बी सी डी इज नोन एज अ बी डैश, ए डैश, सी डैश, डी डैश। तो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ पोजीशन। लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। फिफ्थ केस की हम बात करते हैं, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड टू HP, इंक्लाइंड टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसको हम रब करते हैं। तो अगेन ये पोजीशन लेते हैं, दिस इज द पोजीशन विच इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP पोजीशन है। हमको पोजीशन क्या करना है, इंक्लाइन टू VP। तो इस प्लेन को मैंने रोटेट किया, किस तरीके से रोटेट किया, इस प्लेन को मैंने ऐसा रोटेट किया। ये रोटेशन मैंने दिया प्लेन को। तो ये रोटेशन मुझे कहां दिखेगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मुझे कहां दिखेगा, इसके टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो एंगल मुझे कहां दिख रहा है, जो एंगल बन रहा है वर्टिकल प्लेन से, लेकिन इस एंगल का मेजरमेंट मुझे कहां होगा, उसके टॉप व्यू में होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमने मेजर करेंगे और फ्रंट से हमको ये व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, कितना एंगल इंक्लाइंड है,
दिस इज द एंगल इंक्लिनेशन, इसको हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा, इसका ये शेप बनेगा, ज्योमेट्री शेप बनेगा। दिस इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ये पोजीशन कहलाएगी ए बी और ये कहलाएगी डी एंड सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन और दिस इज द ओरिएंटेशन फॉर द लाइन इज इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फोर्थ और फिफ्थ को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी से हमने इसको इंक्लाइन किया, देन एचपी से इंक्लाइन किया ना, वीपी से हमने इंक्लाइन किया, देन एचपी से इंक्लाइन किया। दूसरा पोजीशन हो सकती है ये फर्स्ट इंक्लिनेशन विद एचपी, देन सेकंड इंक्लिनेशन विद वीपी। तो ये जो ऐसी पोजीशन से दोनों इंक्लिनेशन हमको मिलेगा। तो लाइन को हम किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, सॉरी प्लेन को हम किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों रोटेशंस करेंगे तो कॉम्बिनेशन, यहाँ पर अभी सब दूर हमको लाइन व्यूज देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब रोटेशंस होते हैं तो किसी भी व्यूज में हमको लाइन व्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। हमको जो व्यूज मिलेंगे वो अपरेंट शेप मिलेंगे, कुछ इस तरीके से शेप्स हमको देखने को मिलेंगे। ये शेप्स हमारे क्या कहलाएंगे, अपरेंट शेप कहलाएंगे। ठीक है, सारे शेप्स हमारे क्या कहलाएंगे, अपरेंट शेप्स कहलाएंगे। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, बट ये दोनों डायमेंशन से ये इसकी ट्रू लेंथ के इक्वल नहीं है, ये हमको अपरेंट शेप्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये ओरिएंटेशन से हमने ओरिएंटेशंस देखी, किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट को अगर हम 3D स्पेस में रखते हैं तो कितने टाइप से हम उसके ओरिएंटेशंस ड्रॉ कर सकते हैं और व्यूज हमको कैसे देखने को मिलेंगे। अब ये प्रोसेस जो होती है, ये तो फाइनल व्यूज मैंने बताया कि फाइनल व्यूज है, इन फाइनल व्यूज को ऑप्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो अपडेट्स को लेने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कीजिए। थैंक यू।